दोस्तों, आपने नवरात्रि की रातें जरूर देखी होंगी। मंदिरों में गूंजते ढोल नगाड़े, देवी माँ के जयकारे, रंग बिरंगी रोशनी से सजी गलियां और माँ की भक्ति में डूबे लोग। यह नजारा किसी को भी उत्साह और श्रद्धा से भर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही रात, जब सब लोग भक्ति में खोए होते हैं, तब किसी अंधेरे कोने में ऐसी परछाइयां भी जागती हैं जो इंसान की आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी मौजूदगी रूह तक को हिला देती है। कहा जाता है, देवी की पूजा से सिर्फ देवियां ही नहीं जागती, कई अधूरी आत्माएं भी उठ खड़ी होती हैं। और जो इंसान उस रात उनकी परछाई के रास्ते में आ जाए, उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। आज की यह कहानी आपको उसी नवरात्रि की रात में ले जाएगी, जब भक्ति के बीच अचानक डर उतर आया था, जब मंदिर की घंटियों के बीच अचानक किसी औरत की चीख गूंज उठी थी, जब नीम के पेड़ के नीचे जमीन से खून रिश्ता देखा गया था। दोस्तों, मैं आपको पहले ही कह दूं, यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसे सुनते हुए आप अकेले हैं तो चारों तरफ नजर डाल लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी परछाई भी आपके साथ ना हो। और हाँ, अगर आप सच्ची और डरावनी कहानियों को सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हिस्सों में जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगा और शायद आपको सोने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि की हॉरर रात की वह सच्ची और भयानक दास्तान, जिसे सुनकर हर कोई कांप उठा था। गांव के मंदिर के पिछवाड़े एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था। दिन में यह पेड़ बिल्कुल साधारण दिखता, हरी भरी डालियों से लहरा रहा। नीचे बच्चे खेलते, बूढ़े लोग इसकी छाया में बैठकर बीड़ी पीते और औरतें पानी भरते समय उससे पत्ते तोड़कर ले जाती। लेकिन रात होते ही इस पेड़ का रूप बदल जाता। शाखाएं अजीब तरह से हिलती, मानो उनमें कोई अदृश्य हाथ फंसा हो। पत्तियां बिना हवा के भी सरसराती, और सबसे भयानक बात, इस पेड़ के नीचे खड़े होकर हमेशा ऐसा महसूस होता कि कोई आपके पीछे है, कोई ऐसा जो आपको देख रहा है, आपकी सांसें गिन रहा है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस पेड़ के नीचे सालों पहले एक बलि अधूरी रह गई थी। एक औरत की चीख इसी पेड़ से बंध गई थी, और हर नवरात्रि की नवमी की रात वो चीख फिर से गूंज उठती थी। गांव वाले इस पेड़ से दूरी बनाए रखते, लेकिन उस रात जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छेड़ दिया हो। जब आरती चल रही थी, अचानक मंदिर के पिछवाड़े से वही चीख सुनाई दी। पहले धीमी, फिर तेज, और फिर इतनी भयानक कि वहां मौजूद हर इंसान का खून जम गया। बच्चे जोर जोर से रोने लगे और औरतों ने डर के मारे अपने गहने कसकर पकड़ लिए। जवान लड़के दिखावे के लिए आगे तो बढ़े, लेकिन उनके पांव कांप रहे थे। जब कुछ लड़के पेड़ के पास पहुंचे, तभी हवा का एक ठंडा झोंका आया, इतना ठंडा कि जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा सीधे उनकी रीढ़ में रख दिया हो। उनके होंठ कांपने लगे और दांत अपने आप किटकिटाने लगे। अचानक किसी ने डरते डरते कहा, "ये वही आवाज है, हर साल सुनाई देती है।" दूसरे ने कांपती आवाज में जोड़ा, "हाँ, कहते हैं इस पेड़ के नीचे औरत की आत्मा कैद है। बलि अधूरी रह गई थी, उसकी आत्मा आज तक शांति नहीं पा सकी।" भीड़ ने देखा, पेड़ की छाया जमीन पर लंबी होती जा रही थी, पर अजीब बात यह थी कि छाया उस दिशा में फैल रही थी जहां रोशनी बिल्कुल भी नहीं थी, मानो कोई अदृश्य शरीर वहां खड़ा हो, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हो। तभी पेड़ की जड़ों से मिट्टी हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे मिट्टी दरकने लगी और वहां से गीला लाल रंग का पानी बहने लगा। उस गंध से लोगों ने पहचान लिया, वो पानी नहीं, खून था। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग चिल्लाए, "भागो!" लेकिन गांव के बुजुर्गों ने डरते हुए कहा, "भागो मत, अगर भागे तो वो तुम्हारे पीछे पीछे घर तक चली आएगी।" पूरा माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया। मंदिर में ढोलक और नगाड़े बजना बंद हो गए, दीपक की लौ कांपने लगी, और तभी नीम की शाखाओं से एक औरत की करुण आवाज गूंजी, "मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो।" यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनकर लोगों का खून जम गया, और सबके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में उस पेड़ के नीचे कोई आत्मा कैद है, या फिर यह सब सिर्फ गांव की पुरानी दास्तान है? गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे, नवरात्रि की नवमी की रात नीम के पेड़ के पास मत जाना, वहां ऐसी आत्मा बंधी है जो कभी चैन से नहीं सो पाई। लोग फुसफुसाते थे कि कई साल पहले जब इस गांव में अकाल पड़ा था, तब गांव के पुजारी ने
देवी को खुश करने के लिए बलि चढ़ाने का नियम बनाया था। हर कोई जानवर की बलि देता, लेकिन एक अमीर जमींदार ने लालच और अभिमान में आकर अपनी पत्नी की बलि देने का निश्चय किया। कहते हैं उसने आधी रात को पत्नी को उसी नियम के पेड़ के नीचे बांधा और जैसे ही बलि देने लगा पूरे गांव पर बिजली गिर पड़ी। लोगों ने उसकी पत्नी की चीख सुनी, लेकिन बलि अधूरी रह गई और उस औरत की आत्मा वहीं उसी पेड़ से बंध गई। तब से हर नवरात्रि की नवमी की रात उसकी चीख सुनाई देती है, कभी धीमी कभी इतनी तेज कि दूर दूर तक लोग जाग जाते हैं। कहा जाता है जो भी उसकी आवाज के पीछे जाने की कोशिश करता है वह कभी सुबह तक जिंदा नहीं लौटता। उस रात भीड़ के सामने वही दृश्य था। पेड़ के नीचे लाल मिट्टी से खून रिस रहा था। धीरे धीरे उस खून से एक अजीब सी आकृति बनती नजर आई। पहले धुंध, फिर परछाई और फिर साफ साफ एक औरत का चेहरा। उसकी आंखें खून से भरी थीं, होंठ फटे हुए थे और माथे पर सिंदूर की लकीर अधूरी रह गई थी। वो धीरे धीरे भीड़ की तरफ देखने लगी। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, औरतें डर के मारे पीछे हट गईं, बच्चे अपने बड़ों की गोद में छिप गए। कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पर तभी उस आकृति ने अपनी दर्दनाक आवाज में कहा, मुझे मुक्त करो, किसी की बलि पूरी करो, तभी मैं शांति पाऊंगी। यह सुनकर हर किसी की सांसें थम गईं। लोगों को लगा मानो वह आत्मा किसी इंसान की तलाश कर रही थी, किसी ऐसे की जिसकी बलि देकर वो अपनी अधूरी कहानी पूरी कर सके। गांव की भीड़ उस रात मंदिर के आंगन में ठिठक गई थी। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, कोई पीछे भाग नहीं पा रहा था। हर किसी की नजरें उस नियम के पेड़ पर थीं, जहां से औरत की परछाई धुएं की तरह उठ रही थी और फिर अचानक सामने आकार लेने लगी थी। उसका चेहरा अझला लग रहा था, जैसे किसी ने आग में झोंककर अधूरा छोड़ दिया हो। उसकी आंखों से लाल आंसू बह रहे थे और उसकी सांसों से सड़न की गंध फैल रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सब खुशियां मना रहे हो, ढोल बजा रहे हो, आरती गा रहे हो, लेकिन मेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं। मुझे अधूरा छोड़ दिया गया और जब तक मेरी बलि पूरी नहीं होगी इस गांव का कोई इंसान चैन से नहीं सो पाएगा। जैसे ही ये शब्द गूंजे मंदिर की ज्योतियां एक एक कर बुझने लगीं। ढोल और नगाड़े अपने आप बंद हो गए, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें थाम लिया हो। दीवारों पर लटकती माला मुरझाकर गिर पड़ी। भीड़ में खड़ा हर इंसान अब कांप रहा था। लोग एक दूसरे को धक्का देकर मंदिर से बाहर भागने लगे, लेकिन तभी अचानक जमीन कांपी। पेड़ की जड़ों से एक तेज दरार निकली और वहां से भयंकर चीख गूंजी। उस औरत की आत्मा अब हवा में तैर रही थी। उसके हाथ लंबे और पतले होकर चारों तरफ फैल गए। जिसने भी उसकी आंखों में देखा उसके पांव वहीं जम गए। एक जवान लड़का डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और उसकी देह नीली पड़ गई, मानो उसकी आत्मा ही खींच ली गई हो। भीड़ चीख उठी, लोग चिल्लाते हुए भागे, वो आत्मा है, भागो भागो, नहीं तो सबको निकल जाएगी। लेकिन भागने वाले भी कहां बच पाए। जो लोग गलियों की तरफ भागे उन्हें अचानक अंधेरा निकल गया। हर गली में वही परछाई फैल गई थी। लोगों की चीखें गांव के कोने कोने में गूंज रही थीं और नीम का पेड़ और ऊंचा और भयानक दिखने लगा था। उस रात पूरा गांव सिहर उठा और सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था, क्या सच में इस आत्मा को शांति दिलाने का कोई उपाय है, या फिर आने वाली हर नवरात्रि की रात गांव इसी डर में डूबा रहेगा। आत्मा का आतंक पूरे गांव में फैल चुका था। हर गली, हर मोड़, हर आंगन में वही साया घूम रहा था। लोग अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर चुके थे, खिड़कियां कसकर जकड़ दी थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके घर के भीतर आकर खड़ा हो। औरतें बच्चों को सीने से चिपकाकर देवी मां के मंत्र जप रही थीं, पर उनके होंठ कांप रहे थे और आवाज टूट रही थी। गांव के बुजुर्ग और पुजारी मंदिर में इकट्ठे हुए। हर किसी के चेहरे पर भय की रेखाएं साफ थीं। पुजारी ने कहा, यह आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक इसकी अधूरी बलि पूरी नहीं होती। ये सुनकर लोगों की रूह कांप गई। किसी ने डरते हुए कहा, तो क्या हमें किसी की बलि देनी होगी? माहौल में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था। किसी के होंठ हिल नहीं रहे थे, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। तभी अचानक मंदिर की दीवार हिलने लगी। दीपक अपने आप जमीन पर गिर पड़े और लौ बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा भर गया और उसी अंधेरे से वो आत्मा फिर प्रकट हुई। उसकी हंसी गूंजी, हाँ, बलि दो,
वरना मैं चुन लूंगी। यह सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोग समझ गए कि अब मामला उनके हाथ से निकल चुका था। कुछ लोग बाहर भागे और नीम के पेड़ की जड़ों पर दूध और चढ़ावे चढ़ाने लगे। उन्होंने देवी मां से दया की गुहार लगाई, पर आत्मा जोर से चीखते हुए बोली, मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे खून चाहिए। मेरी अधूरी बलि पूरी करो। अब गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग कह रहे थे, अगर बलि ही इसका उपाय है तो किसी जानवर की बलि दे दो। लेकिन दूसरे बोले, नहीं, ये औरत इंसानी बलि चाहती है, वरना कभी नहीं जाएगी। बाहर हवा का तूफान उठ गया। पेड़ की डालियां जमीन तक झुक आईं, मिट्टी उड़ने लगी और पूरे मंदिर का आंगन धूल से भर गया। लोग अपने चेहरों पर दुपट्टा और गमछा रखकर सांस लेने की कोशिश करने लगे, और तभी अचानक आत्मा ने अपना लंबा हाथ फैलाकर एक औरत की तरफ इशारा किया। वो औरत कांप उठी, चीखने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें उलट गईं और शरीर अकड़ने लगा। भीड़ में हड़कंप मच गया। हर कोई समझ गया, अब आत्मा ने अपना शिकार चुन लिया है। आत्मा का हाथ जिस औरत की ओर बढ़ा था, वह जमीन पर तड़प रही थी। उसकी आंखें उलट चुकी थीं, शरीर अकड़कर कांप रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। भीड़ चीख उठी, लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन आत्मा की हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। कहाँ था ना, बलि दो, वरना मैं खुद ले लूंगी। उसकी आवाज इतनी भारी और गूंजदार थी कि मंदिर की दीवारें कांप उठीं। दीवारों से छूना झड़ने लगा और छत से मकड़ी के जाले नीचे गिरने लगे। दीपक की जगह अब सिर्फ अंधेरा था। लोग एक दूसरे को पकड़कर चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक नीम के पेड़ की जड़ों से लाल धुंध उठने लगी। वो धुंध धीरे धीरे आंगन में फैल गई और फिर सीधे उस औरत के शरीर को घेरने लगी। लोगों ने देखा, उस औरत का शरीर धीरे धीरे हवा में उठ रहा है। उसके बाल नीचे लटक रहे थे और उसका चेहरा ऊपर की ओर टेढ़ा हो गया था। उसकी चीखें अब किसी इंसान की नहीं, बल्कि जानवर की तरह लग रही थीं। गांव के बुजुर्ग चिल्लाए, मत देखो उसकी आंखों में, वरना तुम भी उसके वश में आ जाओगे। लेकिन कुछ लोगों की नजरें फंस चुकी थीं। जैसे ही उन्होंने आत्मा की लाल आंखों में देखा, उनकी सांसें रुकने लगीं। एक लड़के ने गला पकड़कर चीख लगाई और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नाक और कान से खून बहने लगा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। औरतें अपने बच्चों को उठाकर भागने लगीं, लेकिन बाहर गलियों में भी वही लाल धुंध फैल चुकी थी। जिस रास्ते पर भी लोग भागते, वहां वहीं परछाई खड़ी मिलती, लंबे हाथ, टेढ़ा मुंह और आंखों से टपकते लाल आंसू। अब आत्मा पूरी तरह हिंसक हो चुकी थी। उसने भीड़ में एक एक कर लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। किसी के गले पर नाखून फेर देती, किसी की पीठ पर खरोंच डाल देती। लोगों के कपड़े खून से भीग गए और पूरे मंदिर का आंगन किसी कसाई खाने जैसा लगने लगा। चीखें, सिसकियां और हाहाकार। नवरात्रि की वह रात अब भक्ति की जगह दहशत का मंजर बन चुकी थी। और तभी पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, अगर अभी इसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव इसकी बलि बन जाएगा। पूरा गांव उस रात मौत के मुंह में लग रहा था। नीम का पेड़ अब साधारण पेड़ नहीं रहा। उसकी शाखाएं सांपों की तरह हिल रही थीं, जड़ें जमीन से बाहर निकलकर लहराती हुईं और लाल धुंध पूरे आकाश तक फैल चुकी थी। गांव की गलियों में हर तरफ खून की गंध और डर का साया था। लोगों की चीखें एक एक कर धीमी हो रही थीं, मानो सबकी ताकत चूस ली गई हो। अचानक आत्मा ने अपना असली रूप ले लिया। वो अब औरत की परछाई नहीं रही। उसका शरीर लंबा, विकृत और काला हो गया। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। मुंह इतना बड़ा खुला कि मानो किसी को पूरा निगल ले। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि इंसान के कान फट जाए। तुम सबने मुझे अधूरा छोड़ दिया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। भीड़ में हाहाकार मच गया। लोग रो रहे थे, कुछ बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। गांव के पुजारी ने कांपते हाथों से शंख उठाया और जोर से फूंका। आवाज पूरे गांव में गूंजी, लेकिन उसी पल आत्मा ने चीख लगाई और शंख उसके हाथ से छूटकर जमीन पर टूट गया। बुजुर्गों ने देवी मां के मंत्र जपना शुरू किया। जय मां दुर्गे, जय मां काली। हर कोई कांपती आवाज में मां को पुकार रहा था। और तभी मंदिर में रखी मां दुर्गा की मूर्ति की आंखों से हल्की रोशनी निकलने लगी। दीपक जो बुझ चुके थे अचानक जल उठे। हवा में अगरबत्ती की सुगंध फैल गई, जो अभी तक खून की बदबू में दब चुकी थी। आत्मा जोर से चीखी, नहीं, ये रोशनी मत जगाओ।
उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि नीम का पेड़ बीच से छटक गया। गांव के लोग मंत्रों की आवाज और तेज करने लगे। हर कोई हाथ जोड़कर रोशनी की ओर देख रहा था। मूर्ति की आंखों से निकली चमक और भी तेज हो गई और सीधी आत्मा पर पड़ी। वो लाल धुंध टूटने लगी। आत्मा चीखती रही, तड़पती रही, लेकिन रोशनी उसके शरीर को जलाने लगी। आखिरी बार उसने गगनभेदी चीख लगाई, मुझे मुक्त कर दो, और फिर धुएं की तरह धीरे धीरे गायब हो गई। पेड़ की जड़ें वापस जमीन में समा गईं। धुंध छोंट गई। गांव में सन्नाटा छा गया। लेकिन यह सन्नाटा राहत का नहीं था, बल्कि डर का, क्योंकि उस रात हर किसी ने समझ लिया था, आत्मा भले ही शांत हो गई हो, पर उसकी चीख हमेशा इस गांव की हवाओं में गूंजती रहेगी। और अगले नवरात्रि में कौन जानता है वो फिर लौटे या नहीं। दोस्तों, यह थी नवरात्रि की हॉरर रात की वह सच्ची और डरावनी दास्तान। एक ऐसी रात जिसमें भक्ति और भय दोनों एक साथ मौजूद थे, जहां मंदिर की घंटियां और आरती की लौ अचानक खामोश हो गईं और एक आत्मा की चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक अधूरी बलि ने आत्मा को बांध कर रखा था और कैसे उस रात उसने पूरा गांव अपनी दहशत में जकड़ लिया। कहते हैं, भले ही पुजारियों के मंत्रों और मां दुर्गा की कृपा से उस आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ गई थी, लेकिन उसकी अधूरी चीख अब भी गांव की हवाओं में गूंजती है। आज भी जब नवरात्रि की नवमी की रात आती है तो गांव वाले नीम के पेड़ के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वह आत्मा फिर जाग गई तो शायद इस बार कोई बच नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह सब सिर्फ अंधविश्वास था या सचमुच उस रात कोई आत्मा गांव पर उतर आई थी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ऐसी सच्ची और भयानक कहानियां लाते रहेंगे, जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप बार बार इन्हें सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली डरावनी दास्तान में। तब तक याद रखिए, हर उजाले के पीछे एक अंधेरा जरूर छिपा होता है और कभी कभी वह अंधेरा हमारे बिल्कुल पास खड़ा होता है।